अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू अ रेनी डे। आज सुबह जो है बादल आए हुए थे हल्के हल्के से, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी। तो जब तक मैं घर के काम काज करके फ़ारिग हुई, सबको नाश्ता दे दिया, सारे कामों से फ़ारिग हो के अभी मैं जाके अंदर बैठी थी कि अचानक से ना बाहर बादलों की आवाज़ें आईं। और मैं जो ही बाहर निकली हूँ सहन में, तो आगे बारिश शुरू हो चुकी थी। और बारिश देख के तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। बच्चे अलग खुश थे और वो बस पर तोल रहे थे कि मामा हमें बारिश में नहाने दें। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इस मौसम में बच्चों को बारिश में नहाने देना इंतहाई बेवकूफ़ी है। क्योंकि बदलते मौसम की जो बारिशें होती हैं ना, वो बच्चों को बीमार कर देती हैं। तो खैर वो रूम के जो है ना दरवाज़े पे ही खड़े होके तो बारिश को एंजॉय कर रहे थे। और मैं ख़ुद इधर सारा व्यू चेक कर रही थी और इतने प्यारे बादल थे, इतने प्यारे कि बस दिल कर रहा था कि बंदा यहीं पे बैठा रहे और बारिश को एंजॉय करता रहे। और नीचे आप देखें कि नीचे जो वादी सी बनी हुई है, घर हैं सारे, वहाँ बादलों से सब कुछ कवर हुआ हुआ है। इतना मज़े का व्यू था, कैमरे में वो चीज़ आपको कभी नज़र ही नहीं आ सकती जो आप अपने सामने देख रहे होते हैं। तो खैर जनाब, हम सारा दिन जो है फ़ारिग थे, काम काज हो गए थे, तो हम लोगों ने बारिश खूब इंजॉय की। पिछले कुछ दिनों से जनाब मई का मौसम जो है वो काफ़ी गर्म हुआ था। गर्म इन अ सेंस कि गर्मी नहीं थी वैसे तो, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी, हब्स हुआ था और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती थी। बादल तो थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ठंडी हवा जो चाहिए होती है ना गर्मी में, वो नहीं थी। तो हम लोगों ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शुक्र किया हम लोगों ने कि बारिश हुई है और थोड़ा सा मौसम खुशगवार हुआ है। और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि गर्मी जब बड़ी भी होती है आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, कोई काम नहीं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। तो बच्चों को भी जो है था वो शाम को रिलैक्स थे, इतना कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं मिला हुआ था। तो बस बारिश को देख के उनका दिल कर रहा था कोई पकौड़े हों, कोई चटपटी सी चीज़ हो, लेकिन पकौड़े बनाने का मेरा मूड नहीं था। और हस्बैंड भी इतने शौक़ से पकौड़े नहीं खाते हैं। तो हम कुछ और डिसाइड कर रहे थे कि क्या बनाया जाए। आज बच्चों का मूड था बाहर जाके खाना खाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाने का मतलब है माल रोड, और माल रोड भी सारा ओपन है, कवर्ड एरिया हो तो चले बंदा बाहर चला जाता है, लेकिन बारिश के दौरान नहीं जा सकते। तो फाइनली हमारा ये डिसाइड हुआ कि चले जनाब बर्गर्स बनाए जाएँ। और बर्गर्स पे हम लोगों ने क्या किया, सब्रोसो का पैक मेरे पास पड़ा था चिकन पैटीज़ का, मैंने वो निकाला। और फिर वो कबाब मैंने जो है, वैसे तो उनको मोस्टली डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैंने डीप फ्राई नहीं किया, मैंने उनको शैलो फ्राई किया था। और शैलो फ्राई करने में भी बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। उसके लिए आपको शैलो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ मैंने फ़्राइज़ बनने के लिए रखे थे और एक तरफ मैं इनके जो पैटीज़ थे उनको फ्राई कर रही थी। और साथ साथ जो है मैं बाकी सैलड वगैरह कट कर रही थी। आजकल जो पोटैटोज़ मार्केट में मिल रहे हैं ना, उनसे फ़्राइज़ बहुत सॉगी बनते हैं, बहुत ढीले ढाले से, और ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था कि कॉर्नफ्लोर, या फिर आपके पास अगर मैदा रखा हुआ है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और उसमें आप दड़ा मिर्च डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, एक थिक सी स्लरी सी जिस तरह होती है उस तरह बना लें। और उसके अंदर पोटैटो फ्राइज़ जो हैं वो आप डिप करके तो आप उनको फ्राई कर लें। वो बहुत क्रिस्पी से बनते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे मैं जो है कबाब जो है वो फ्राई कर चुकी हूँ, जो चिकन पैटी थी, और साथ में मैंने एक एग फ्राई किया और वो फुल फ्राई किया था। मुझे बेसिकली जो है वो चिकन कबाब जो होते हैं, जो चिकन पैटी है, उनके साथ एग फ्राई अच्छा लगता है। तो बच्चों का मूड नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी सुबह एग फ्राई ले चुके थे, तो मैंने ये साथ में एग फ्राई कर लिया था। और साथ में मैं फ़्राइज़ भी बना रही थी जो ऑलमोस्ट डन होने ही वाले थे। और मुझे इनका भी था, मैं इनका पहले इनको निकाल के दूसरा स्लॉट डाल लूँ, फिर उसके बाद जो है ना असेंबलिंग की तरफ आती हूँ। तो मैंने अभी ये देखें, मैंने दूसरा स्लॉट साथ साथ डाला है और इनको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इनकी कोटिंग जो ऊपर हुई हुई है वो सेट हो जाए। फिर मैंने इनको जो है वो फोर्सेप के साथ थोड़ा सा अलग अलग किया था, क्योंकि ये जुड़ भी जाते हैं आपस में। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे केचप लगाई थी, चिली केचप, और दूसरी साइड पे मैंने मेयोनीज़ लगा के तो इनको अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। और फिर अभी जो है आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर मस्टर्ड सॉस लगा सकते हैं, आप इसके अंदर गार्लिक मेयो लगा सकते हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और फिर साथ में मैंने क्यूकम्बर जो है वो मैंने स्लाइसर से किए थे, इसलिए बहुत बारीक बारीक स्लाइस हुए थे इसके। और बहुत मोटे वाले हों तो वो इतने अच्छे नहीं लगते, तो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक किए थे। और फिर साथ में कैबेज थी, जो चीज़ें घर पे अवेलेबल थी मैंने उन्हीं से बना ली थी, क्योंकि
बाहर बारिश हो रही थी तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं था कोई भी चीज़ लेने के लिए, और यहाँ नज़दीक से कुछ इस तरह सैलेड जो है ना वो प्रॉपरली कुछ चीज़ मिलती भी नहीं है। तो मैंने जो है वो एग भी उसके अंदर रखा, कैबेज श्रेड की हुई थी वो उसके अंदर रखी है, क्यूकम्बर रखे हैं, और वो चिकन पैटी रख के उसको कवर करके हल्का सा उसको मैंने ग्रिल कर लिया था तवे पे, और साथ में हमारे फ्राइज़ रेडी थे। और ज़बरदस्त से बर्गर्स जो हैं वो झटपट हमने घर पे ही तैयार कर लिए थे, और ये बहुत टेस्टी थे। और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर हम बर्गर्स एंजॉय कर रहे थे, तो बच्चे खुश थे कि मामा आज तो आपने जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल डिनर हमें घर पे ही करवा दिया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।